नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। सार्थक मोबाइल ऐप अटेंडेंस व दैनिक गतिविधियों की जानकारी देने की अनिवार्यता के विरोध में शासकीय चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध जताया। मध्य प्रदेश सरकार एक सार्थक मोबाइल ऐप लेकर आई है, जिसके माध्यम से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। इस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने वाले अधिकारी व कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा। 1 मार्च से अफसर कर्मचारियों को अब तक सार्थक ऐप के माध्यम से ही उपस्थिति लगाना होगी। इसके लिए सख्त हिदायत दे दी गई है। उपस्थिति के साथ साथ अपनी दैनिक गतिविधियां व शासकीय दौरों की जानकारी भी सार्थक ऐप पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकजुट होकर सार्थक ऐप की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन किया। डॉक्टर एवं कर्मचारियों का कुछ देर के लिए कामकाज बंद होने से अस्पताल के अंदर मरीजों की देखरेख के लिए कोई वार्ड बॉय नहीं कोई डॉक्टर मौजूद था। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे। इस बाबत मरीज विजय बख्शी ने बताया, भाई मेरे को हर्निया का ऑपरेशन होना है और डॉक्टर साहब की इंतजार कर रहे हैं। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा। अभी तक कोई डॉक्टर ने देखा नहीं, देख लिया सारा, मेरे को ये सारे ये पेना किए हैं उन्होंने, सुबह देख के गए थे वो लोग। इस बाबत शासकीय चिकित्सक पंकज ढाक ने बताया, क्योंकि सार्थक एक मनमाना काम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टरों की सार्थकता ऐसे सिद्ध नहीं की जा सकती है कि वो समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की ड्यूटी 24/7 रहती है। हमेशा वो इमरजेंसी में रहते हैं, कभी उनकी VIP ड्यूटी रहती है, कभी उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसे करके हम एक समय की बाध्यता बना रहे हैं कि डॉक्टर्स किस निश्चित समय पर कार्य कर सके या नहीं कर सके। समय का सीमा डॉक्टर के साथ बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम सभी लोग आज इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। क्योंकि अगर सार्थक में हम एंट्री करने शुरू करें तो मरीज के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड भी बहुत अमूल्य होते हैं। हमें जाते से इमरजेंसी में जाना होता, कोई एक्सीडेंट केस आया होता, कोई पोस्टमार्टम ड्यूटी होती, किसी की कहाँ ड्यूटी, विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों से घिरे हुए डॉक्टर हैं। विभिन्न प्रकार के सारे कार्य डॉक्टरों से कराए जाते हैं ताकि वो VIP ड्यूटी में चले जाए, कहीं कोर्ट में चले जाए, उनको डायरेक्ट अपने घर से VIP रिहर्सल के लिए भी जाना पड़ता है, सारी सुविधाएं करना होती है। इसलिए ये एप्लीकेशन जो सार्थकता सिद्ध नहीं करती है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आज सभी इसी लिए हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। हम निवेदन करते हैं हमारे ऊपर अधिकारियों से कि इसको थोड़ा सा आप संज्ञान में लें और विचार पूर्वक इसको डॉक्टरों के हित में और मरीजों के हित में प्रेषित करें। ऐसा नहीं है, ये एप्लीकेशन बिल्कुल गलत है। माघ माह की संकष्टी चतुर्थी पर चिंतामन गणेश को तिल के 56 पकवानों के साथ 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया गया। अन्य गणेश मंदिरों में भी हुए धार्मिक अनुष्ठान। चिंतामन गणेश मंदिर में राहुल पुजारी ने बताया कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी साल की 12वीं संकष्टी चतुर्थियों में बड़ी मानी गई है। इस दिन भगवान चिंतामन गणेश के पूजन का विधान है। देश भर से भक्त यहां सुख समृद्धि व मांगलिक कार्यों में आ रहे व्यवधान को दूर करने के लिए भगवान के दर्शन, पूजन व प्रार्थना करने आते हैं। तिल चतुर्थी पर महिलाएं संतान प्राप्ति, घर में यश, वैभव और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर तिल से बने प्रसाद का भोग लगाती है और उसी से व्रत खोलती है। माघी चतुर्थी पर मंदिर में तिल महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी अब उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। मंगलवार तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद भगवान का अभिषेक पूजन कर विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान को तिल से निर्मित 56 पकवानों के साथ 1.25 क्विंटल तिल्ली के लड्डू का महाभोग लगाकर महाआरती की गई। दिन भर दर्शन का सिलसिला चला। मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। आज भगवान चिंतामन गणेश के दरबार में तिल महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार भगवान गणपति के यहाँ तिल उत्सव मनाया जाता है, जो कि इस बार अंगारी चतुर्थी मंगलवार का दिन आया है ये चतुर्थी, इस कारण इसको और इसका विशेष महत्व हो गया है। आज भगवान गणपति का तड़के 4 बजे प्रातः पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। आज के दिन भगवान गणपति को तिल के बने जो पदार्थ हैं या प्रसाद हुआ वो अर्पण करने से हमारी मन की जो भी कार्य है, जो हमारे परिवार में, हमारे सांसारिक जीवन में
जो भी बाधाएं आ रही हैं भगवान गणपति उसका हरण करते हैं। भगवान विघ्न हरण है और विघ्नेश्वर भी है, तो हमारे विघ्नों का हरण करती हैं। महिलाएं आज विशेष रूप से चतुर्थी का व्रत रखती हैं एवं भगवान गणपति का दर्शन करके भगवान को तिल के बने पदार्थ का प्रसाद अर्पण करके उसके बाद चंद्रमा का दर्शन करके फिर व्रत खोलती है। ऐसा करने से हमारी मनवांछित कामना की सिद्धि होती है, हमारे मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं और भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इसी तरह नगर में स्थित मंछामन गणेश मंदिर पर भी अभिषेक पूजन कर मंछामन गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण खासकर महिलाएं भगवान गणेश के दर्शन का लाभ लेने पहुंची। भगवान को तिल और गुड़ से बने हुए प्रसाद का भोग लगाया। मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शास्त्री ने तिल चतुर्थी में मंदिर पर किए गए धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी। आज महामाघी चतुर्थी तिल चतुर्थी के स्वरूप में भगवान गणपति का पूजन और आज भगवान आदि गणपति शक्ति जो है उनका प्राकट्य आज प्रादुर्भाव हुआ था। 12 गणपति हैं, उनमें से आज भगवान वक्रतुंड के रूप में पूजा होती है। इसी तरह महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार तिल चतुर्थी पर महाआरती कर तिल्ली से बनी मिठाइयों से 56 भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित चम्मू गुरु ने जानकारी देते हुए महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज व मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुम्बार द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारी व दर्शनार्थी महाआरती में सम्मिलित हुए। इस बार जो चतुर्थी है माघी चतुर्थी, वे विशेष चतुर्थी का इस महत्व है कि जैसे मंगलवार को आई है तो अंगारिका चतुर्थी भी कहलाती है, उसके बाद तिल चौथ भी ये कहला रही है और संकष्टी भी। और वैसे संकष्टी जो चतुर्थी साल में 6 चतुर्थी रहती है, 6 शुक्ल पक्षी की 6 कृष्ण पक्षी की। और आज विशेष दिन है, आज संकष्टी चतुर्थी का ये कि माता बहनें अपना उपास व्रत जो रखती है और विशेष रूप से संतान के लिए विशेष रूप से रहती है और संतान की सारी बाधाएं दूर करने के लिए विशेष उपास व्रत की जाती है। और चंद्रमा का विशेष महत्व रहता है, चंद्र जी को अर्घ्य दिया जाता है जो रात्रि 9 सवा 9 बजे करीब अर्घ्य रहता है। और भगवान को तिल्लियों का 56 भोग का, वैसे तिल्ली का लड्डू का ही भोग लगाते हैं और 56 भोग का भी यहाँ पर प्रसाद वगैरह लगाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि से ही आरंभ होगा विक्रमोत्सव। शिवरात्रि पर 18 लाख दीप प्रज्वलित कर बनाएंगे शिव दीपावली, बनाएंगे विश्व कीर्तिमान। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। महाशिवरात्रि पर्व पर बनने वाली शिव दीपावली इस बार 18 लाख दीपक की रोशनी कर पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। बैठक में इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही महाशिवरात्रि पर्व पर यात्रियों के सुलभ दर्शन व्यवस्था व अन्य सुविधाओं की अग्रिम तैयारियां करने को कहा गया। वहीं कुमार विश्वास का 3 दिवसीय आयोजन भी किए जाने की बात कही गई। श्री महाकाल लोक बनने के बाद शहर में बड़े ट्रैफिक और उससे हो रही अव्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की। इसमें ट्रैफिक अतिक्रमण, ई रिक्शा तथा पार्किंग जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए गए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निजी भूमि पर पार्किंग विकसित करने का सुझाव दिया तो महापौर ने इसे पीपीपी मोड पर बनाए जाने की बात कही। वहीं ई रिक्शा पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि श्री महाकाल लोक के बाद 5 गुना यात्री आ रहे हैं। ऐसे में नई समस्या आई है जिन्हें दूर किया जा रहा है। बैठक में नगर निगम सभापति कलावती यादव, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष पाठक, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी मौजूद थे। भोपाल में किए जा रहे करनी सेना के आंदोलन की आंच पहुंची उज्जैन। करनी सेना ने टावर चौक पर फूका प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला, कहा लगातार करेंगे प्रदर्शन। आज जनवरी से भोपाल के जम्बूरी मैदान में करनी सेना द्वारा किए जा रहे 21 सूत्रीय मांगों के प्रदर्शन के बाद अब करनी सेना का आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। सोमवार शाम 4:30 बजे करनी सैनिकों ने उज्जैन के टावर चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक दिया। करनी सेना सैनिकों की मांग है कि भोपाल में जम्बूरी मैदान में किए जा रहे प्रदर्शन में जीवन सिंह शेरपुर अनशन पर बैठ गए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही राजपूत सर्व समाज की मांगों को पूरा करे, अन्यथा प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार के प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। इस बाबत करनी सेना के विश्वजीत सिंह राठौर ने बताया। आप लोगों को पता है कि 8 तारीख के दिन जम्बूरी मैदान में करनी सेना परिवार का एक महाआंदोलन था, जहां लाखों की संख्या में करनी सेना कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए थे। इतना अनुशासन
शासन में आंदोलन होने के बाद भी सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब आया है और अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया है। वहाँ पर करनी सेना के मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर के साथ 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साथ ही वो लोग विधानसभा घेराव के लिए भी निकले जिन्हें रास्ते में रोक लिया गया है। वहाँ पर अगर उन लोगों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता होती है या कोई भी शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का झूठा प्रकरण दर्ज किया जाता है तो जितनी मध्य प्रदेश की सीटें हैं 230 विधानसभा सीटों पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हमने उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और कहा है कि हमारी जो 22 सूत्री मांगे हैं उन पर विचार करें और जल्द से जल्द उन मांगों को लिखित में पूरी करें। और जो हमारे भाई वहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जो भी करनी सेना कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है, अगर उनमें से किसी को किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जाता है या झूठी कार्रवाई की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और बहुत जल्द सभी शहरों की सड़कों पर, जिलों की सड़कों पर, गाँव तक सरकार का विरोध करेंगे। इंदिरानगर में सांडों की लड़ाई में फूटी गैस पाइपलाइन, कंपनी के कर्मचारी पहुंचे 1-1.5 घंटे बाद। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इंदिरानगर ईडब्ल्यूएस पानी की टंकी के सामने रात्रि 11 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब 2 गायों की लड़ाई में अवंतिका गैस लिमिटेड की पाइपलाइन 2 जगह से टूट गई। इंदिरानगर रहवासियों ने बताया कि हम लोग अपने अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान बहुत तेज गति से आवाज होने लगी जैसे बारिश हो रही हो और बहुत तेजी से गैस की बदबू पूरे क्षेत्र में फैल गई। बाहर आकर देखा तो 2 सांडों के लड़ने की वजह से क्षेत्र की 2 जगह से आवंटित गैस लिमिटेड की पाइपलाइन टूटी हुई थी और उनमें से बहुत तेजी से गैस का रिसाव हो रहा था। क्षेत्रीय रहवासियों ने उन्हें कपड़ा बांधकर जैसे तैसे बंद कर कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना करी और 100 डायल पर तुरंत सूचना कर बताया। कंपनी के कर्मचारी लगभग 1.5 घंटे बाद यहां पर पहुंचे। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हम चाहते हैं कि गैस कंपनी द्वारा इसका सुनिश्चित इंतजाम किया जाए और एरिया वाइज वॉल लगाया जाए व जोन स्तर पर कार्यालय खोले जाए क्योंकि अभी कंपनी द्वारा सिर्फ एक ही हेल्पलाइन के हिसाब से ऑफिस खोला गया है, वह भी बहुत दूर नागझिरी में है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए अवंतिका गैस लिमिटेड कंपनी को उचित कदम उठाने चाहिए। इस बाबत राजेश शर्मा और दशरथ सिंह ने बताया। ये इंदिरानगर पानी की टंकी के सामने जो गली में है कुछ गाय या सांड लगने से मतलब जो पाइप गैस की लाइन है, पाइप लाइन, तो उसमें रिसर्च हुआ कम से कम 1 घंटे से रिसर्च चल रहा। कोई भी कंपनी यहाँ की जो गैस लाइन वाली है 1 घंटे बाद आई। इस घटना का इतनी खतरनाक हो जाता है कि कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाते हैं। काफ़ी लोग परेशान हुए, बिल्कुल किसी ने कपड़ा लगा के, किसी ने कुछ करके वहाँ पे व्यवस्था करी है। काफ़ी लोग परेशान हो रहा है, इसमें दिख रही है चीज़ आपको। और कल से ये क्या गली गली पास में, घर घर पास में, कहीं ऐसी घटना हो जाए, इसको एंड टू एंड ऐसे कुछ होना चाहिए ताकि कहीं जैसे 100-200 घर के बीच में एक ऐसा वाल होना चाहिए कि अगर यहाँ पे रिसर्च होता है या कोई दूसरी जगह होता है तो उसका वाल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वहाँ जाके बंद कर दे ताकि इस घटना को दूर वो नहीं हो। नहीं तो क्या ये घटना कभी अगर वो हो जाती है, बड़ा हादसा हो जाता। ये अभी 2 सांड लगे और सब ये जो बाहर इन्होंने पाइपलाइनों को लगा रखा है इसमें उन्होंने तोड़ दिया और पूरी तरह से घटना हो गई। पूरी हो सकता था कि आग लग जाती तो मकान के मकान सब जल जाते और काफ़ी लंबी घटनाएं हो जाती। ये तो यहाँ के जो निवासी हमारे सब जागरूक मोहल्ले के निवासी थे जिन्होंने पूरी मेहनत करके हाथ रखा और उसको दबाया और जैसे तैसे उसको कंट्रोल करके ने इनको बुलाया, लेकिन काफ़ी देर से वे नहीं, 1 घंटे बाद आई। काफ़ी लापरवाही रही है इसमें। माधव आर्ट कॉलेज के एमए द्वितीय सेमेस्टर अपराध शास्त्र विषय के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य और शिक्षिका पर एक नंबर से रोकने का आरोप लगाते हुए कुलपति को की शिकायत। शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय छात्र छात्राओं ने सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को शिकायत की है। छात्रों ने कहा है कि माह जुलाई 2022 में परीक्षा दी गई थी जिसका परिणाम 22 दिसंबर को घोषित हुआ। घोषित परिणाम में छात्र छात्राओं को 2 प्रश्न पत्र में 1-1 नंबर से अनुत्तीर्ण किया गया है। विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन भी किया जिसमें जांचकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में जानबूझकर अंक काटे गए हैं। छात्रों ने कॉलेज में अपराध शास्त्र की शिक्षिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी शिक्षिका द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को कम अंक देने की शिकायत लिखित में की गई थी किंतु अभी तक किसी भी प्रकार न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में घोषित परीक्षा परिणाम से हम सभी छात्रगण एमए चतुर्थ एवं द्वितीय सेमेस्टर से संतुष्ट नहीं है। सभी विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण एवं पुनः मूल्यांकन करवाने की मांग की है। इस बाबत छात्र सतीश वर्मा व कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे का कहना कुछ यूं था। माधव कला वाणिज्य का मामला है और वहाँ के प्राचार्य और प्रोफेसर आयुषी सूर्यवंशी मैडम लगातार बच्चों का शोषण कर रहे हैं। मात्र 1 नंबर से बच्चों को फेल कर दिया।
ये बालू सिंह जी है MA फर्स्ट सेम के, इनको 1 नंबर से फेल कर दिया। इस संबंध में पूर्व में हमने कुलपति महोदय को अवगत कराया था कि MA फोर्थ सेम के बच्चों के साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया गया, उनको भी बहुत कम नंबर दिए गए, काफी ठीक से जांची नहीं और एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ये जो आयुषी सूर्यवंशी मैडम है और इन लोगों के डिस्प्यूट में बच्चों का लगातार शोषण हो रहा है। हमने माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव उनको भी इस मामले से अवगत कराया है, अतिरिक्त संचालक अर्पण भारद्वाज जी को भी इस मामले से अवगत कराया है और आज सर से पानी चले गया ऊपर जब हम आकर कुलपति जी को पुनः अवगत कराने आए हैं कि एक एक नंबर से आप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ को रोके और इन पर जांच बिठाई जाए और एक कमेटी बना जाए और एक कमेटी बनाकर उन कापियों को पुनः खुलवा कर जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये दोषी है तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चों के जीवन को बचाया जाए। कुलपति जी ने क्या बोला है? कुलपति जी ने हमें आज सख्त आश्वासन दिया है कि मैं PC को लेटर लिख रहा हूँ और इन दोनों ही प्रोफेसरों पे अगर ये गलत पाए गए तो सख्त कार्रवाई करूंगा और इन दोनों को हटा दूंगा और आगे से परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं की कॉपी जांचने के लिए इन प्रोफेसरों को नहीं दी जाएगी और बच्चों के हित में जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा ये मैं करूंगा। ये कुलपति जी ने आज हमें अवगत करा के आश्वासन दिया है। ये बादो आर्ट्स कॉलेज में 2 टीचर हैं और लगातार उनकी शिकायतें मिल रही हैं। वो लगातार बच्चों के प्रति जो है उनकी बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है। मुझे लगातार शिकायत मिली थी लेकिन मैं प्रिंसिपल को भी कई बार समझा दिया है और उन टीचर्स को भी बुला करके मैंने समझाया है। आज भी मैं अतिरिक्त संचालक से भी इसमें बात किया हूँ और आज भी मैंने अतिरिक्त संचालक को बोला है कि प्राचार्य और दोनों शिक्षकों को और मुझे हमारे सामने उनको लाया जाए और हम लोग एक बार फाइनली उनसे बात करते हैं। यदि वो विद्यार्थियों से इस तरीके से उनका व्यवहार रहेगा तो उन दोनों के खिलाफ जो है ये राज्य शासन को हम लिखेंगे और अभी कोशिश करेंगे कि जो परीक्षाएं हो रही हैं हम उनको एग्जामिनर न बनाएंगे। सिगरेट जलाने के दौरान गैस रिसाव के चलते युवक की जैकेट ने पकड़ी आग, बुरी तरह झुलसा युवक, गिरने की वजह से लाइटर में हो गया था लीकेज। उज्जैन शहर के चामुंडा माता की भोजनशाला में सेवा देने वाले युवक का लाइटर से सिगरेट जलाते समय चेहरा झुलस गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया है। सोनू उम्र 44 वर्ष पिता बलवीर निवासी गोपाल मंदिर ने बताया कि वह सांवरिया बैंड में जनरेट चलाने का काम करता है। इसी के साथ चामुंडा माता की भोजनशाला में भी सेवा देता है। एक दिन पहले गोपाल मंदिर से 80 रुपए का लाइटर लेकर आया था जो कि हाथ से छूट जाने के कारण जमीन पर गिर पड़ा था। उस समय युवक ने बिना देखे जेब में रख लिया। वह मंदिर में सेवा देने के दौरान भोजनशाला से बाहर आकर लाइटर से सिगरेट जला रहा था। तभी अचानक उसकी जैकेट से एक आग पकड़ ली और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।